आतंकवाद से धरा दूषित है, इसे शुद्ध हो जाने दो। हाथ खोल दो वीरों के, अब महायुद्ध हो जाने दो। दोस्तों, रियासी में आतंकवादी हमला हुआ, कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे कई जो नागरिक थे बेमौत मारे गए। दोस्तों, इस बीच इसको लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है। कई सारे नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। इस बीच मायावती जी ने भी आतंकवादी हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, जिस तरीके से मायावती जी ने इस हमले को लेकर बयान दिया है, उनके बयान को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, राहुल गांधी ने भी इसी हमले को लेकर बयान दिया है। तो दोस्तों, आपको हम बताएंगे क्या है इनका बयान, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कठुआ के आतंक विरोधी ऑपरेशन पर जम्मू कश्मीर के एडीजीपी ने कहा है कि 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस समय लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। कुछ लोग सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि सरकार तो एक तरफ कहती है कि आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों आतंकवाद की जड़ें ऐसा लगता है कि बहुत गहरी हैं और आतंकवाद अभी भी जम्मू कश्मीर में ज़िंदा है। बड़ा सवाल ये, जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में, जो सीज़ फायर हो रहे हैं, हमलों में कमी क्यों नहीं आ पा रही है? दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर सरकार को भी चिंतित होने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है। लोग खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो 370 हटाने के पीछे कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा और डिमोनेटाइजेशन करने के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? जैसा सरकार कहती है वैसा हो क्यों नहीं रहा है? कथनी करनी में अंतर क्यों है? दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच मायावती जी की प्रतिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि मायावती जी ने 5 जून के बाद से कोई भी बयान किसी मुद्दे पर नहीं दिया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी तब भी कुछ नहीं कहा था। 5 जून के बाद दोस्तों आज मायावती जी का एक बयान आया है और ये जो बयान है इसी आतंकी वारदात को लेकर है। लेकिन जिस तरीके से मायावती जी ने ट्वीट किया है उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि मायावती जी ने आखिर कहा क्या है। दोस्तों, मायावती जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, जिनमें अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दिष्ट लोगों को निशाना बनाया गया है, अर्थात हमला किया गया है, ये अति दुखद और निंदनीय है तथा ऐसे आतंकी तत्वों को ढेर करने के लिए सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा जो सख्त कार्रवाई कदम उठाए जा रहे हैं, ये सराहनीय है। बीएसपी इसका समर्थन करती है, लेकिन इसकी आड़ में कोई राजनीति करना उचित नहीं है। दोस्तों, मायावती जी की इस ट्वीट में बहुत सारी गहराई है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर लोग डिबेट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। मसलन इस ट्वीट में लिखा है कि अधिकांश एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। दोस्तों, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू में माता वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमला हुआ था और 10 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसको लेकर बहन जी ने कहा है कि एक वर्ग विशेष के निर्दोष लोगों को, जाहिर तौर पर उनका यहाँ पर जो जम्मू जा रहे थे, जो वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उनके लिए दोस्तों साफ तौर पर यहाँ इस तरह विशेषण का इस्तेमाल मायावती जी ने किया इस ट्वीट में। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी बात मायावती जी की तरफ से कही गई है कि सरकार जो कदम उठा रही है, आतंकवादियों को जिस तरीके से ढेर किया जा रहा है, सरकार जो कदम उठा रही है वो सराहनीय है और बीएसपी सरकार के इस कदम का समर्थन करती है। साथ ही साथ मायावती जी चेतावनी भी दे रही हैं विपक्ष के तमाम लोगों को, कह रही हैं जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उचित नहीं है। बड़ा सवाल, कौन कौन इस पर राजनीति कर रहा है और राजनीति की परिभाषा यहाँ क्या होनी चाहिए? देखिए दोस्तों, जब देश में किसी की सरकार होती है, अगर कोई घटना हो जाए तो विपक्ष उस सरकार की निंदा करता है,
हमला बोलता है, प्रतिक्रिया देता है। और जाहिर तौर पर विपक्ष का यही काम है कि सरकार को आईना दिखाए। अब सेंटर में है मोदी जी की सरकार, एनडीए गवर्नमेंट। अब जब विपक्ष बोलेगा, जो भी कोई विफलताएं होंगी, जो भी कोई हमला होगा, तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी एनडीए सरकार को बोलेगा। अब मायावती जी यहां कह रही हैं कोई इसकी आड़ में राजनीति ना करे। तो बड़ा सवाल, राजनीति कर कौन रहा है? क्या मायावती जी विपक्ष के नेताओं को ये सलाह दे रही हैं? क्योंकि इस घटना पर बीजेपी वाले, एनडीए वाले तो राजनीति नहीं करेंगे, बयान नहीं देंगे, सरकार की ही तारीफ करेंगे। जैसा कि मायावती जी ने कहा है कि बीएसपी इसका समर्थन करेगी, सरकार का कदम सराहनीय है। तो क्या मायावती जी अखिलेश और राहुल पर हमला बोल रही हैं? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं दिखाता हूं आपको कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या कहा था। देश में राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील दिन, सुरक्षा प्रबंध की लापरवाही की वजह से हुए आतंकी हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर दुखद है, घोर निंदनीय है। मृतकों में अधिकांश उत्तर प्रदेश के हैं और बस के खाई में गिरने की वजह से कई लोग घायल भी हैं। मृतकों के शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने, घायलों को अच्छे से अच्छा उपचार देने के लिए सरकार जागे और सभी हताहतों को यथोचित मुआवजा दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी अखिलेश जी ने। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई मुआवजा दिया जाए और सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, दुखद बता रहे हैं, लेकिन सरकार को आईना भी दिखा रहे हैं कि भैया मुआवजा दो। लेकिन मुआवजे वाली बात दोस्तों मायावती जी ने नहीं लिखी है। इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बहन जी क्या विपक्ष पर टारगेट कर रही हैं, और बहन जी इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार की क्यों तारीफ कर रही हैं। इस बीच दोस्तों राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन पीएम अब भी जश्न में मगन है। देश जवाब मांग रहा है। बीजेपी सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते। तो दोस्तों राहुल गांधी ने यहां पर सवाल खड़े किया है, तीखा हमला बोला है। और देखिए जाहिर तौर पर विपक्ष को हमलावर होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, सरकार भी कोशिश कर रही है, सरकार की कभी कभी तारीफ भी होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों विपक्ष कभी भी सरकार की तारीफ नहीं करता। जैसे यूपी में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहे तो बहन जी तारीफ नहीं करेंगी, या बहन जी की सरकार रहे यूपी में तो अखिलेश जी शायद ही तारीफ कर पाएं। तो ये राजनीति है। कांग्रेस कभी नहीं तारीफ करेगी कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया किया, सराहनीय कदम है, समर्थन, ये सब नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी नहीं किया, कांग्रेस ने भी इस तरह का ट्वीट नहीं किया। अब यहीं पर दोस्तों बहन जी के ट्वीट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहन जी को तो वैसे भी बदनाम कर दिया गया है कि भैया बहन जी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की एजेंट हैं, और आज 6 दिन के बाद ट्वीट भी आया तो बहन जी ने सरकार की तारीफ कर दी, सराहनीय कदम बता दिया, समर्थन दे दिया। तो इसको लेकर दोस्तों चर्चा हो रही है कि बहन जी निंदा कर रही हैं, दुखद बता रही हैं, क्यों नहीं पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग कर रही हैं, यह बड़ा सवाल है। और ट्वीट इतना डिले क्यों हुआ? यह घटना 10 जून की है और आज 12 जून है, तो आज ये ट्वीट क्यों आया, इसको लेकर भी दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर बहन जी ने जो ट्वीट किया है, अब उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बहन जी ने क्या बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया है, क्या अब बीजेपी से वो डर गई हैं, फिर से वही बातें इस ट्वीट को लेकर शुरू हो गई हैं। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि बहन जी बड़ी नेता हैं, समझदार नेता हैं, लेकिन चुनौतियां इस समय दोस्तों बसपा के सामने बहुत बड़ी हैं। आगे उपचुनाव होना है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा। लोकसभा में देखा हमने, खाता भी नहीं खुल पाया, 2 बार खाता नहीं खुल पाया, 14 और 24 में। तो पार्टी आगे कैसे परफॉर्म करेगी, सत्ता में बहन जी कैसे लौटेंगी, दोस्तों इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। और बहन जी खुलकर कब आएंगी, कब एकदम तीखा हमला बोलेंगी, इसको लेकर दोस्तों बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।